अमावस्या का दिन, जैसा कि आप जानते हैं कि यह एक काली रात कही जाती है और इस दिन बहुत सारी तांत्रिक क्रिया और बहुत सारे ऐसे प्रयोग को किया भी जाता है जिससे शीघ्र सारी मनोकामना तुरंत पूरी होती है। तो अगर आपकी कोई ऐसी मनोकामना है जिसे आप बहुत जल्दी पूरा करवाना चाहते हैं, अब वह चाहे धन की समस्याएं हो, शत्रु आपको परेशान करता हो या आप किसी भी व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हैं, कोई भी ऐसा कार्य जिसे सिद्ध करना चाहते हैं, तो इस बार अमावस्या पर, जो कि इस बार 23 दिसंबर को है, इस प्रयोग को करके अपने हर एक कार्य को सिद्ध कर सकते हैं। यह महाकाली का एक ऐसा सिद्ध प्रयोग है जिसे जो कोई भी व्यक्ति अगर सच्चे मन से करता है तो उसका चाहे कोई भी कार्य हो वह रुक नहीं सकता है। उसके सारे कार्य बिल्कुल निर्विघ्न संपन्न होने लग जाते हैं और वह कार्य जिसके लिए यह अनुष्ठान किया जाएगा वह निश्चित सफल हो जाता है, यानी कि सिद्ध हो जाता है। और वह कार्य, जो मनोकामना आप बोलेंगे जिसके लिए यह अनुष्ठान करेंगे, वह तुरंत पूरी होती है। तो करना किस प्रकार है इस वीडियो में बिल्कुल ध्यान से सुने। सबसे पहले तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव अवश्य ही लिख दें, क्योंकि भगवान शिव ही इस ब्रह्मांड के असली गुरु हैं। मंत्र विज्ञान, तंत्र विज्ञान, जितने भी ये साधनाएं होती हैं उन सभी के गुरु भी केवल भगवान शिव को ही कहा जाता है। जब भी इंसान के जीवन में परेशानी आती है तो चाहे उसके जीवन में कोई भी ग्रह दोष ही क्यों ना हो, जितनी भी परेशानी ही क्यों ना हो, अब इसकी काफी सारी वजह हो सकती हैं, जैसे पाप कर्म हो सकते हैं, पिछले कर्म हो सकते हैं, या कोई दोष हो सकता है जैसे पितृदोष, काल सर्प दोष, ग्रह दोष हो सकता है। लेकिन इन सभी दोषों को तुरंत कुछ साधनाओं को करके मिटाया जा सकता है। जैसे महाविद्या साधनाएं होती हैं, महाकाली, तारा, बगलामुखी, धूमावती, छिन्नमस्ता, ये जो साधनाएं होती हैं ये बड़ी ज्यादा खास और विशेष होती हैं, जो इंस्टेंट रिजल्ट दिखाती हैं और तुरंत कार्य इनसे होते हैं। कोई भी ऐसा कार्य हो जो आपका फंस गया हो, रुक गया हो, तो इन सब साधना के माध्यम से, इन सब साधनाओं के प्रयोग के माध्यम से हर एक कार्य को बिल्कुल निश्चित किया जा सकता है। तो दोस्तों, अमावस्या जो कि काली रात कही जाती है, सबसे पहले तो आप ये जान लें कि इस दिन कौन कौन सी चीजों को नहीं करना है। ये चीज आप ध्यान रखें कि अमावस्या के दिन बिल्कुल भी शराब आदि का सेवन या तमस आदि का सेवन, जैसे नॉनवेज आदि होता है, ये बिल्कुल भी सेवन ना करें, क्योंकि इस चीज का सेवन किया जाता है तो नकारात्मक ऊर्जाएं उस व्यक्ति को पकड़ लेती हैं। फिर उसके जीवन में धन की समस्याएं, कर्ज की समस्याएं, शत्रु की समस्याएं और लगातार चिंता परेशानी बढ़ती ही चली जाती है। तो अमावस्या पर इन चीजों को बिल्कुल भी ना करें। और ये भी बात ध्यान रखें कि अगर आप कोई साधना अमावस्या पर करते हैं, कोई कार्य सिद्धि का प्रयोग करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, तो कम से कम भोजन को ग्रहण करें, जैसे फल फ्रूट आदि का आहार लें और अन्न आदि वगैरह कम खाएं। जैसे व्रत में खाते हैं बिल्कुल उसी प्रकार से आपको खाना है, क्योंकि जितना कम आप खाएंगे उतना ज्यादा अधिक साधना में मंत्र का जाप होता है और वो ऊर्जाएं शरीर को प्राप्त होती हैं, जिससे देवी देवताओं की जो आप साधना कर रहे हैं, अनुष्ठान कर रहे हैं, वह तुरंत असर दिखाती हैं और इंस्टेंट रिजल्ट की प्राप्ति होती है। बल्कि ये साधना प्रयोग तो ऐसे होते हैं कि कई लोगों की छोटी छोटी परेशानी होती है वो एक दिन में ही हो जाती हैं। लेकिन अगर आपकी कोई बड़ी समस्याएं हैं तो उसके लिए आप मंत्र जाप की माला, यानी कि माला की संख्या को बढ़ा सकते हैं। और अगर छोटी परेशानी है तो केवल 11 माला, 21 माला में ही कार्य हो जाता है। यानी कि जितना ज्यादा आपका मंत्र का जाप होता है उतने ही ज्यादा चांस कार्य सिद्धि होने में बढ़ जाते हैं। चाहे आपकी मनोकामना कुछ भी हो, लेकिन महाकाली के सामने कोई भी मनोकामना बड़ी है ही नहीं, सब परेशानी बिल्कुल छोटी सी है। तो जो भी आपका कार्य हो, जो रुका हुआ हो, उसमें बाधा हो और हो ना पा रहा हो, तो उन सारे कार्यों के लिए, चाहे कोई भी कैसा भी कार्य हो सकता है, तो इस अमावस्या पर इस अनुष्ठान को अवश्य ही कर लें। सबसे पहले तो आपको एक रुद्राक्ष की नई माला लेनी है। पुरानी माला का इस्तेमाल बिल्कुल भी आपको नहीं करना है। अपने आसपास से ही कहीं नई रुद्राक्ष की माला आप प्राप्त कर लें और उसी माला से आपको जाप करना है। खास करके यह प्रयोग अमावस्या पर किया जाता है। तो अमावस्या पर महाकाली को एकांत कमरे में कोई फोटो या मूर्ति आदि लगाकर कोई कार्य सिद्धि के लिए आपको अपने हाथ में चावल, जल आदि लेकर, जैसे चावल, जल और फूल आप ले सकते हैं, एक सिक्का ले सकते हैं, और उन्हीं सारी चीजों को हाथ में जल डालकर आपको संकल्प लेना है कि महाकाली के इतने मंत्रों का अनुष्ठान आप करने वाले हैं। जैसे कि अगर कोई छोटी परेशानी है तो 11 माला आप चुन सकते हैं, 21 माला या मैक्सिमम 51 माला आप कर सकते हैं। 51 माला करने के लिए केवल 1-2 घंटे या 1-1.5 घंटा ही लगता है। तो 51 माला आप कर सकते हैं। केवल इतना करने मात्र से ही हर एक कार्य निश्चित और निर्विघ्न संपन्न होता है। 24 घंटे में ही मनोकामना पूर्ण होती है, क्योंकि अमावस्या के दिन सारी अदृश्य शक्तियां जो होती हैं वह सकारात्मक प्रभाव में होती हैं और आपकी मदद के लिए बिल्कुल तैयार होती हैं। और जो कोई भी इन साधनाओं को अमावस्या या पूर्णिमा पर करता है उसे तुरंत सिद्धियों की भी प्राप्ति हो जाती है। मनोकामना तो उसकी पूर्ण हो ही जाती है, बल्कि आने वाले जितने संकट होते हैं, मुसीबत होती हैं, वो भी टल जाती हैं और वह आगे अपने जीवन में लगातार बढ़ता ही चला जाता है।
तो अमावस्या जैसे होती है, पूर्णिमा होती है या कोई और त्योहार आता है, उनके लिए अलग अलग चीज़ें प्रयोग हम आपको निश्चित ही बताते हैं। उन्हें मैक्सिमम किया भी करें, क्योंकि ऐसा करने से जितने पाप कर्म होते हैं वो तो समाप्त होते ही हैं और जो मनोकामनाएं आपकी होती हैं वो भी पूरी होती चली जाती हैं। तो संकल्प लेने के पश्चात आपको ये बात ध्यान रखनी है कि महाकाली को कोई भी एक मिठाई या जो भोजन आप ग्रहण करेंगे वह भोजन सबसे पहले महाकाली को अर्पित करना है। और संकल्प लेने के पश्चात सबसे पहले एक माला ओम नमः शिवाय यानी कि भगवान शिव के गुरु मंत्र का जाप आपको करना है। और उसके बाद भगवान शिव से प्रार्थना करनी है कि जो भी आपके कार्य में विघ्न हो, जो भी आपकी साधना में विघ्न हो, उसे दूर कर दें, क्योंकि भगवान शिव को ही गुरु मानकर यह साधना करी जाती है। इसलिए यह साधना बिल्कुल भी फेल हो नहीं सकती है। और जिस प्रकार बताई जा रही है, अगर उसी विधि से करी जाती है तो ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जो बिल्कुल भी ना हो। इसीलिए हम हमेशा आपको बताते भी हैं कि जब भी आपके जीवन में कोई परेशानी आती है तो साधनाओं के माध्यम से और मंत्र विज्ञान के माध्यम से हर एक साधना को सिद्ध भी किया जा सकता है और हर एक मनोकामना को पूर्ण भी किया जा सकता है। तो अब आपको फिर जब आप गुरु मंत्र का जाप कर लेते हैं, उसके पश्चात आपको 51 माला इस मंत्र का जाप करना है। ओम क्रीम महाकाली देवी मम कार्य सिद्ध कुरु कुरु स्वाहा। एक बार फिर से इस मंत्र को सुन लें। ओम क्रीम महाकाली मम कार्य सिद्ध कुरु कुरु स्वाहा। यह बड़ा ही आसान सा मंत्र है। इस मंत्र को अमावस्या की रात्रि पर जितना ज्यादा अधिक जाप किया जाता है उतने ही ज्यादा चांस मनोकामना पूरी होने के हो जाते हैं। 11 माला, 21 माला, 51 माला या 108 माला भी करी जा सकती हैं। या फिर कुछ साधक ऐसे भी होते हैं कि पूरा दिन ही इस मंत्र का जाप करते हैं और इस मंत्र को ही सिद्ध कर लेते हैं। फिर उसके पश्चात जो भी उनके कार्य होते हैं उसमें 11 माला अगर इस मंत्र का जाप कर लिया जाता है तो हर एक कार्य सिद्ध होता है। जैसे अमावस्या होती है, दिवाली होती है, होली आदि वगैरह त्योहार, ये जो जितने भी होते हैं वह एक सिद्ध रात्रि होती हैं। इन पर अदृश्य शक्तियां काफी प्रभाव में होती है और यही वजह रहती है कि साधना आदि वगैरह इन दिनों पर अधिक करी जाती है, जिससे मंत्र को सिद्ध किया जा सके और फिर उसका जब भी इस्तेमाल हो उन मंत्रों का इस्तेमाल भी किया जा सके। तो आप ये भी कर सकते हैं कि कम से कम 1 लाख या 1.25 लाख इस मंत्र का जाप करने के पश्चात यह मंत्र सिद्ध हो जाता है। इस मंत्र को अगर 5 लाख की संख्या में जाप कर लिया जाए तो तुरंत इस मंत्र की सिद्धि प्राप्त होती है। उसके पश्चात जो भी कार्य अगर आपका फंसता है या जिसकी भी मनोकामना आप दूसरे लोगों की भी करवा सकते हैं, अपनी तो करवा ही सकते हैं। 5 लाख अगर इस मंत्र का जाप कर लिया जाता है तो यह मंत्र सिद्ध होता है। और फिर जब आपका कोई भी कार्य अगर फंसता है या आप करवाना चाहते हैं, कोई मनोकामना पूर्ण करवाना चाहते हैं, तो बस 11 माला इस मंत्र का दोबारा पुनः जाप कर लें और फिर देखें कि कैसे आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती चली जाती हैं। ठीक इसी प्रकार अगर 1.25 लाख जाप किया जाता है तो इससे आंशिक सिद्धि यानी कि आंशिक यह मंत्र कार्य करने लग जाता है। आप ये भी कर सकते हैं कि 1.25 लाख इस अमावस्या पर सिद्ध कर लें। फिर आने वाली जो पूर्णिमा है, अमावस्या है या कोई त्योहार आता है, 1.25 लाख करते करते हर एक महत्वपूर्ण दिन पर इस मंत्र को सिद्ध करना शुरू करें और जब टोटल 5 लाख हो जाते हैं तब इस मंत्र का इस्तेमाल किया जा सकता है। आप ये भी कर सकते हैं कि इस अमावस्या पर 51 माला कर लें, अगली पूर्णिमा पर कर लें, फिर अगली अमावस्या पर कर लें, यानी कि हर अमावस्या और हर पूर्णिमा, दिवाली की रात, होली की रात, शिवरात्रि की रात, जन्माष्टमी की रात, ऐसी जो रात होती हैं, जो सिद्धि वाली रात होती हैं, उन्हीं पर यह सिद्ध किया जाता है। यह मंत्र इतना शक्तिशाली है कि इस मंत्र के माध्यम से कोई भी ऐसा कार्य हो जो होता बिल्कुल भी नहीं हो, जिसमें आपको बहुत परेशानी हो, डर लगता हो, तो हर एक कार्य को सिद्ध किया जा सकता है। इसके जितने भी प्रयोग हैं और जितनी तरह से आप इसे सिद्ध कर सकते हैं वो इस वीडियो में हमने आपको बता दिया है। आने वाली वीडियोस में और भी ज़्यादा खास साधनाओं के और मंत्र प्रयोग के बारे में हम आपको बताएंगे कि किस किस प्रकार से आप इनका लाभ उठा सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, इस जानकारी को दूसरे लोगों के साथ शेयर करें जिससे सभी लोग इस जानकारी का लाभ उठाएं। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।